बीजेपी की सांसद परवेज वर्मा ने एक बयान दिया जिसमें एक संप्रदाय विशेष को टारगेट किया गया। अब 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार और खासतौर से दिल्ली पुलिस अब तक क्यों चुप बैठी है। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेते जी हैं। सुप्रिया जी, मैं इस सवाल को थोड़ा सा दूसरे तरीके से, दो मामले इस बीच में सामने आए जिसमें एक तो केजरीवाल सरकार के मंत्री धर्म को लेकर बयान देते हैं और दूसरा परवेज वर्मा एक संप्रदाय विशेष को लेकर। दोनों मामलों में दिल्ली पुलिस का एक्शन अलग अलग है। मंत्री को तो पूछताछ के लिए आज बुला लिया गया, लेकिन परवेज वर्मा पे इसीलिए तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में परवेश वर्मा, जो दिल्ली में चुना हुआ सांसद है, वो खड़े होकर कहता है कि इनका पूर्ण बहिष्कार कर दो, इनकी रेहड़ियों और दुकानों से कुछ खरीदो मत। उनके शिरोमणि विधायक तो और दो हाथ आगे निकल के सुअर बुलाने लगते हैं। जो बाकी लोग हैं वो चुन चुन कर मारने की बात करते हैं। वहां पर दिल्ली पुलिस मौजूद थी, तो दिल्ली पुलिस किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है क्या? कब एक्शन लेगी? क्यों कोर्ट इसका संज्ञान नहीं ले रहा है? क्यों मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोलते? और अरविंद केजरीवाल जी ने, जिन्होंने बड़ी तत्परता से अपने एक मंत्री को निकाल दिया था, इस मामले पर चुप क्यों है? ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? पहले तो ये पूछूंगा, आपने ये क्यों कहा कि अनुराग ठाकुर उनके रोल मॉडल हैं? आपको नहीं लगता है कि है? मुझे लगता है कि ये जो नफरती भाषण, ये जो भड़काऊ स्पीचेस दी जाती हैं, लोगों को ये लगने लगा है भारतीय जनता पार्टी में कि ये श्योर शॉर्ट वे टू सक्सेस है। ये करिए और सफलता की कुंजी भारतीय जनता पार्टी में आपके हाथ आ जाएगी। अनुराग ठाकुर जूनियर मिनिस्टर थे, उन्होंने मंच से नारे लगवाए, गोली मारो डैश को, वो तुरंत कैबिनेट मंत्री बन गए। ऐसे तमामों एग्जाम्पल हैं। प्रधानमंत्री खुद क्या क्या बोलते हैं स्टेज से, विकास विकास सब घूम जाता है। कपड़ों से पहचान लेता हूं, 80-20 शमशान कब्रिस्तान। जब वो खुद ऐसी बातें करें तो लोगों को लगता है भाजपा में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और महत्वाकांक्षा होगी प्रवेश वर्मा जी की। उनको लगता है अगर अनुराग जी बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता हूं, मैं भी भाई साहिब सिंह वर्मा का लड़का हूं। तो वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा करने में इस देश में नफरत की जो आग फैला रहे हैं उससे वो खुद भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो अपने मंत्री का इस्तीफा ले लिया, फिर आप क्यों छोटा रिचार्ज संघ का उनको? इस पर इस्तीफा ले लिया और इस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो जब बुलडोजर चला, आपने उनका एक भी वक्तव्य सुना? नहीं सुना। जब जंतर मंतर पे काटो काटो के नारे लगे, आपने वक्तव्य सुना? नहीं सुना। जब दिल्ली के दंगे हुए 2020 में, राजघाट पर जाकर बैठ गए उस गांधी की समाधि पर जिसकी फोटो को अपने ऑफिस से निकाल फेंका है, और अब फिर से अरविंद केजरीवाल जी मिसिंग है। तो अगर ये उनका पाखंड नहीं है तो पाखंड क्या है? और अगर ये छोटा रिचार्ज होना नहीं है, क्योंकि ये एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ की बात है, आप नहीं बोलिएगा, ठीक है, आप नहीं बोलिएगा, लेकिन आप इस दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री है ना, कुछ तो नैतिकता भी होगी आपके अंदर, या वो भी संग में गिरवी रख के राजनीति कर रहे हैं? तो साफ तौर से सुप्रिया जी का कहना है कि दोहरा मापदंड है अरविंद केजरीवाल का, और खास तौर से इस दोनों मामलों में जो दो तरह के स्टैंड लिए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, और इस मामले में खास तौर से परवेज वर्मा के मामले में वो क्यों चुप है। कैमरामैन परवेज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मैडलिस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਟਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चंदबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाना ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।